मैं ये कहता हूँ साल भर पूरा हो गया, जश्न जब मना रहे हैं तो हमारा अधिकार बनता कि नहीं पूछने का। कांग्रेस खामोश बैठने वाली नहीं है। हम अगर सत्ता में नहीं है तो हमारे भी सहयोगी दल के साथ 71 एमएलए जीते थे। उधर अनीता बघेल जी कह रही है ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, उधर बेगू वाले विधायक कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। आप मेरे को बताओ, राजस्थान में 1 साल में इस सरकार का मैसेज क्या है? कौन सरकार चला रहा है? ये आम आदमी पूछ रहा है। सरकार मुख्यमंत्री चला रहा है, मंत्री चला रहा है या ब्यूरोक्रेसी चला रही है? मुख्यमंत्री जी को तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, उसमें वो सुबह नाश्ता करके बैठते हैं, या तो कोई मंदिर में दर्शन करेंगे कार्यक्रम नहीं हुआ तो, या फिर किसी के बैठने चले गए, शाम को वापस आ जाएंगे आराम से। अभी अगर हम 1 साल पहले कोई बात करते तो आप कहते कि साहब आपने इनको मौका नहीं दिया और पहले आलोचना करने लग गए। 1 साल तो ग्रेस पीरियड होता है सरकार का, उसको देना ही देना पड़ता है। 1 साल इनको पूरा दिया, आप काम करो। दिया विधानसभा में 1 साल दिया, और विधानसभा में भी ऐसा नहीं है कि घेरा नहीं हो। अब आज की तारीख में मैं ये कहता हूँ साल भर पूरा हो गया, जश्न जब मना रहे हैं तो हमारा अधिकार बनता कि नहीं पूछने का। अभी जयपुर में भी हमने धरना दिया, पूरे राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आगे आप देख लेना, कांग्रेस खामोश बैठने वाली नहीं है। हम अगर सत्ता में नहीं है तो हमारे भी सहयोगी दल के साथ 71 एमएलए जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी को कोई गुमान नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र है। एक जमाने में इनके भी संसद में 2 ही थे, तो जो 2 से कंप्लीट मेजोरिटी पे जा सकते हैं वो वापस 2 पे भी आ सकते हैं। ये लोकतंत्र है, जनता का काम करेंगे नहीं तो फिर इनको कोई बख्शने वाला नहीं है। अब ये देखो आप, ये आपके ये ऊर्जा मंत्री जी की कल ही किसी प्रेस वाले नहीं भेजी मेरे को। उधर अनीता बघेल जी कह रही है ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, उधर बेगू वाले विधायक कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। आप मेरे को बताओ, राजस्थान में 1 साल में इस सरकार का मैसेज क्या है? कौन सरकार चला रहा है? ये आम आदमी पूछ रहा है। सरकार मुख्यमंत्री चला रहा है, मंत्री चला रहा है या ब्यूरोक्रेसी चला रही है? सबको मालूम है पूरे प्रदेश में कि ब्यूरोक्रेसी जो आए मर्जी वो कर रही है, ब्यूरोक्रेसी ही सरकार चला रही है। और मुख्यमंत्री जी को तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, उसमें वो सुबह नाश्ता करके बैठते हैं, या तो कोई मंदिर में दर्शन करेंगे कार्यक्रम नहीं हुआ तो, या फिर किसी के बैठने चले गए, शाम को वापस आ जाएंगे आराम से। जो काम करना है वो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। तो इसीलिए 50% जो मैनिफेस्टो से 50% वादे 1 साल में पूरे। एक बात बताइए मेरे को, मेरी चुनौती है, आप अपना मैनिफेस्टो लेके बैठ जाइए और वो 50% वादे जो आपने पूरे किए, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। मैं आज कह दूं कि 50% वादे पूरे हो गए, नाम बताओ ना भाई। जनता पूछ रही है तो पब्लिक, ये ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी पब्लिक लाइफ में। आप अगर 50% वादे पूरे कर दिए तो 50% लिखो। एमओयू करने से वादा पूरा नहीं होता है। आप घोषणा कर दो, उससे वादा पूरा नहीं होता। जमीन पे क्या उतरा है भाई? फेज मैनर में, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ मॉनिटरिंग होती थी कि आपने पहले साल में उपलब्धियां क्या है। उपलब्धियों का मतलब शुरुआत नहीं है। अगर किसी काम की आप शुरुआत करते हो तो उसको पाइपलाइन में माना जाता है, लेकिन जो धरातल पे उतर गई चीज वो बात करो आप। तो अगर 50% उन्होंने धरातल पे उतार दिए, वो गिनाए और प्रेस के सामने भी गिनाए, हम मान लेंगे अगर किया है तो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।